कहते हैं हम भी ऐसी कुटिया में चल रहे हैं। तो प्रभु जी थोड़ा सा अपना शुभ नाम। हमारा बालक दास। बालक दास। तो अभी लगभग आयु कितनी होगी महाराज जी की? हमारी आज 16 साल हो गई है। 11 साल हुए हैं इस कुटिया में आए हुए हैं। 11 साल हो गए। 11 साल हो गए, मतलब भ्रमण करते थे अस्थाई। अभी हो गए 2-3 महीना यहाँ रहते हुए। नहीं, भ्रमण करते थे, जंगल में रहते थे, किसी से बोलते नहीं थे, न किसी का शकल देखते थे, न किसी को छूते हैं। अभी भी बच्चा हम किसी को छूते नहीं हैं। जी श्री भगवान को चरणों में ध्यान देते हैं। माता रानी प्रदक्ष चलती है हमारी, जी। किसी को दिखती नहीं है। ऐसे भगवान किसी को नहीं दिखते, केवल आत्मा विश्वास से दिखते हैं। आत्मा से देखोगे तो पूर्ण रूप से परमात्मा दिखेंगे। आप घर की समृद्धि तो देख रहे हैं, परंतु नारायण की समृद्धि नहीं देख रहे हैं। जी। आप जैसे घर में जग कल्याण कर रहे हैं, अपना घर के सदस्यों को काम कर रहे हैं। सदस्य तुम्हारे सदस्य के सदस्य थे, परंतु कुछ नहीं, आए हैं चले गए हैं। क्या लेके गए हैं? कुछ नहीं। ये जमीन जड़ जाती यहीं पड़ी रह जाती है। तो इतना जरूर जाता है भगवान का भजन। जी। द्वारे में कोई भिक्षुक पहुंच जाए तो उसे आसन देना चाहिए। उसे भीख, जो भिक्षुक हो उसे देना चाहिए कुछ में कुछ। द्वारे से कभी झोली उसकी खाली न जाना चाहिए बच्चा। जी। जग कल्याण के लिए ही हम सब संत लोग चलते हैं, परंतु जब से ये मदिरा मंत्र ये सब चलने लगा, तब से ये सृष्टि का निवारण नहीं हो रहा। हम जो संत लोग हैं, आदमी कहता है किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा, ये कुछ नहीं। पहले त्रेता युग में कैसे कैसे महान जोगी थे, कैसे कैसे संत थे कि राम को साथ दिए, राम को मंत्र दिए, केवल हमारी से, हमारी ही कृपा से। जी। इसलिए बच्चा ध्यान देकर भगवान की सेवा करो। जी गुरुजी। तो गुरुजी जो आजकल के जो अभी नए युवा पीढ़ी हैं, जो बिगड़ती जा रही है, प्रभु की सेवा में ना करके अन्य उसमें पहुंच रही है, उसके लिए आप क्या संदेश देंगे? देखो बच्चा, हम ये संदेश दे रहे हैं कि कृपा करके जो भी भक्तगण हमारी बाणी ये कहो कि हम इतना बोले दे रहे हैं। नहीं, हम किसी से बोलते भी नहीं हैं। आज तक भी आए होंगे, कई बार आए होंगे, हमारे दर्शन तुम्हें नहीं होंगे। बिल्कुल माँ जी, कभी नहीं हुए। माँ बहन, नहीं। नवरात्रि में कोई भी भक्त आएगा, दर्शन तो होते हैं, परंतु किसी से भी बोलते नहीं हैं। जी गुरुजी। ठीक है। और बात रही कि जग कल्याण के लिए हम क्या कहेंगे, तो जग कल्याण के लिए मैं यही कह रहा हूँ, श्री नारायण से विनती कर रहा हूँ कि हे श्री नारायण, जो भी भक्त तुम्हें हृदय आत्मविश्वास से माने तो उसके संकट में सहाय जरूर होना। जी गुरुजी। ठीक है, परंतु अपने मन को सुधारो बच्चा। मन को सुधारने के लिए बिल्कुल शांति चाहिए। को क्रोध, लालच, लीलछा न होना चाहिए। जी गुरुजी। क्रोध, कपट, लालसा न होना चाहिए। 3 चीज तुम त्याग करके तुम घर में भजन कर सकते हो, किसी भी स्थान जाने की जरूरत नहीं है। जी गुरुजी। जितने भी कार्यालय, मतलब जैसे तुम्हारे जैसे के बच्चे लोग हैं, संसार में हैं, तुम्हारी बात नहीं है, पूरे संसार की बात कर रहे हैं। ये पृथ्वी में जो भी मनुष्य है उसकी भी बात कर रहे हैं। जितना ही आप सोचोगे, अपने लिए ना सोचो, दूसरे के लिए सोचो तो उसमें भलाई है। अपने लिए सोचोगे वो विनाश है। जी गुरुजी, बिल्कुल। तो गुरुजी आप इतने घनघोर जंगल में यहाँ तपस्या कर रहे हैं, तपस्या मतलब करके, तो यहाँ गुरुजी कभी डर नहीं लगता ऐसे जंगली जानवरों का? नहीं 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 बच्चा, आते हैं जाते हैं ऐसे जंगली जानवरों से। हमारा जंगली जानवर भी जानते हैं कि भगवान की सेवा करते हैं, हमसे मार थोड़ी रहे। जब हम उन्हें छेड़ेंगे तभी तो हमसे बोलेंगे। गुरुजी ये तो जरूर होता होगा कि जंगली जानवर तो आते ही आते होंगे, क्योंकि जंगल है पूरा। हाँ, थोड़ी बहुत आते हैं। जैसे गंगा जी के किनारे गए तो आते हैं, रात्रि में भी भ्रमण करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सर्प बिच्छू भी निकलते हैं, परंतु हम नहीं बोलते, हमसे नहीं बोलते हैं। अगर तुम उन्हें तंग करोगे तो तुमसे तंग होंगे। बिल्कुल गुरुजी। तो गुरुजी आप 11 साल से संत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 7 वर्ष के थे तब यहाँ, मतलब संत जीवन में पूरी तरह से हो गए थे। जब मैं 5 साल का था बच्चा, तब मैं अपना गुरु बनवा लिया था। तो गुरुजी
मतलब गुरु बनाना जरूरी ही होता गुरु बनाना ही जरूरी है, क्योंकि गुरु बिना जग कल्याण नहीं होता, बिन गुरु के ज्ञान नहीं होता बच्चा। जी जब तक गुरु नहीं है तब तक कुछ नहीं है। जैसे गुरु एक पिता के समान होता है, पिता जैसे जन्म माता जन्म देती है, वैसे पिता जैसे पालन करता, वैसे गुरु शिक्षा देता है। गुरु की बिन शिक्षा के तुम नहीं चल सकते हो बच्चा। जी कोई भी संत है, कोई भी संतों से पूछना कि महाराज जी क्या बिन गुरु के चल सकते हैं, परंतु नहीं। अपने बिन माता पिता के चलोगे, माँ चलोगे, बिल्कुल। इसी तरह हम भी अपने गुरु के बिना नहीं चलते हैं। तो गुरुजी जब आप मतलब घर से निकले होंगे 7 साल या 5 साल की उम्र में आप छोड़ दिया घर द्वार, तो गुरुजी माता पिता भी कहे होंगे कि आप ऐसा ना करें, कुछ ऐसा? देखो बच्चा, हम तो साधु बैरागी आदमी, जी ठीक है। बचपन में जो हमारे साथ बीता वो का की जैसे बीत गया, हमें को किसी से मतलब नहीं है। श्री रामचंद्र हमारे वही पिता हैं, जानकी माता हमारी माता हैं, लखन लाल भैया हमारे भाई हैं। जी गुरुजी। इन्हीं इन्हीं के ही कृपा से हम इन जंगल में, घोर जंगल में रहते हैं, इतनी सी कुटिया बनाए हुए। हमसे और दुनियादारी से मतलब नहीं है बच्चा। जी तो गुरुजी इस तरह की इस बीहड़ जंगल में आप कुटिया बना कर रह रहे हैं, और यहाँ गुरुजी भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे हो पाती है? जैसे बच्चा कुछ हो गया तो फल फूल कंदमूल ले आए यहीं से जंगल से पास से। तो गुरुजी ऐसा मतलब रोटी ये सब नहीं पाते हैं? आहा थोड़ी बहुत, जैसे तुम्हारे जैसे के भक्त आ गए तो उन्हें थोड़ी बहुत प्रसाद। भगवान ठाकुर जी हमारे श्री रामचंद्र भगवान भूखा किसी को नहीं रखते हैं। जी अगर तुम निर्छल क्वाठा से निकल जाओगे तो भगवान तुम्हें छात छात दिखेंगे, छात छात तुम्हें भोजन देंगे, छात छात एक से एक सेठ महाजन आके तुम्हें देखेंगे सुनेंगे। आप जग कल्याण करो, जग कल्याण से ही तुम्हारा काम है, जी गुरुजी। ठीक है। हम है संत, हम तो जल से हम वायु से जीवन यापन कर सकते हैं। हमें क्या है, हमें भूख प्यास ये सब छोड़ना पड़ता है। जी गुरुजी। तो गुरुजी आप इतनी छोटी सी आयु में आप संत जीवन में आ गए, वैराग्य आपको उत्पन्न हो गए, तो जी मतलब आपको भगवान के दर्शन हुए ऐसा कुछ? हाँ बच्चा, महाराज जी किस रूप में आपको दर्शन हुए? देखो हमें माता जगत जननी जगदम्बा माता चंडी पे प्रथम हमें उन्हीं के दर्शन होते हैं। छोटी सी कन्या जब हम भजन करते हैं, छोटी सी कन्या बन के हमारे समक्ष बैठ खड़ी होती हैं। श्री रामचंद्र छोटे से बालक धनुष बाण लिए हुए, और जानकी माता और लखनलाल भैया हनुमंत लाल बैठे हुए बढ़िया आनंद से उनकी आरती करते हैं। जी गुरुजी। ओ जैसे आप कर रहे हैं कर्तव्य जग कल्याण के लिए, कोई को कुछ है कष्ट बाधा जो भी है, परंतु हम ऐसे धूल मिट्टी उठा के दे देते हैं, उसका कांटा ऐसे खुल जाता है केवल उन्हीं की इच्छा से। तो गुरुजी मतलब अगर किसी को किसी प्रकार की तकलीफ भी है तो अगर आप दे दिया कुछ तो उसका कल्याण हो जाता है? हाँ बच्चा। तो गुरुजी मतलब किस किस चीज़ के ऐसा मतलब इलाज हो पा रहा है आपके पास? देखो हार्ट अटैक है और कई सारी बीमारियां हैं। जैसे हम बच्चा को देख के ही, जैसे बीमारी जिसको है मरीज को देख के ही हम बताते हैं बच्चा। किसको क्या बीमारी है? हाँ, अच्छा। हम नहीं बताते, हमारे जो पूज्य नेयोग हैं, जो हम मतलब उनकी सेवा कर रहे हैं, वो हमें बताते हैं। जी गुरुजी बिल्कुल। तो गुरुजी ये आपकी छोटी सी कुटिया है जो पूरी टूटी फूटी इधर उधर से बनी हुई है, तो गुरुजी ऐसे ही आप कुटिया में रहना, आप शहर में भी रह सकते थे अपना कुछ करके, इतना आपको ज्ञान इतना ज़्यादा आप सब कुछ कर पा रहे हैं, फिर भी आप इस तरह के जंगल में? इसलिए कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ भजन याचक नहीं कर पाएंगे। जी गुरुजी। ठीक है, भजन में भगवान भी हमारे परीक्षा लेते हैं। भगवान छात छात आकर के कभी लड़की का रूप बना करके, कभी लेडीज का रूप बना करके, कभी पैसा का रूप बना करके, कभी कुछ बना करके वो स्वयं आते हैं हमारी परीक्षा लेने। जी गुरुजी। ठीक है, अगर हम लोभ करते होते तो आज हम ये सब नहीं कर पाते। बिल्कुल गुरुजी। ठीक है, हम बालापन से जोगी भय हैं बच्चा, ऐसी बात नहीं है। ठीक जी है, गुरुजी। हम जग कल्याण के लिए ही सोचते हैं। हम जैसे संत महाजन जितने ही हैं तो सब जग कल्याण के लिए सोचते हैं। गुरुजी जैसा कि ये आपकी कुटिया है,
तो कुटिया के अंदर गुरुजी ऐसा कोई भी सामान हमको नहीं दिख रहा है, ये तखत के सिवाय कि कुछ खाने पीने का हो या कुछ भी हो, कुछ भी नहीं दिख रहा। बच्चा जो थोड़ा बहुत प्रसाद बना लिए, कंदमूल ले आए। यहाँ थोड़ी पास में एक फल है कटहर का, तो उसे तोड़ लिए। कभी यहाँ वहाँ जैसे तुम पचे आ गए, तुम जैसे कि भक्त लोग थोड़ी बहुत जैसे दे गए अन्नदान, तो उसी से हमारा भंडारा